जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और अभी मैं फटाफट वाला शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे दादा का। आज गुरु जी ने मुझे इतनी सारी खुशियाँ ब्लेस की हैं, इतनी सारी मुझसे सेवा ली है कि मैं सच में बहुत खुश हूँ। बस गौ माता की सेवा नहीं कर पाई, लेकिन गुरु जी ने बदले में मुझसे माताओं की सेवा ले ली। शुक्राना मेरे बाबा, क्योंकि हमारी जो कामधेनु माँ है ना, वो किसी न किसी रूप में हमसे सेवा लेती हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और बढ़ बढ़ के एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग, और उन पे तो अब ध्यान भी नहीं जाता है, क्योंकि बिना एंजल नंबर्स के तो हमारा पग ही नहीं निकलता है, मतलब जहाँ भी देखो। और मेरा जो है हैशटैग मेरू, वो भी मेरे सामने आ जाता है, मेरे गुरु। तो अगर हम मैं और गुरुजी अपना हैशटैग बनाते तो मेरू बनते। तो थैंक यू गुरुजी उसके लिए भी। और आज जो आपने वो करिश्मा किया है मेरी बालकनी पे, बिल्कुल मतलब जैसे मैंने बोला कि बाबा मैंने जो सुबह आपसे अरदास की थी, क्या आपने वो मानी? तो गुरुजी ना, संगत जी, और फिर संगत जी, गुरुजी ने मुझे हर जगह आभास दिलाया कि मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ। और मुझे ना सौम्या आंटी और विपिन अंकल के बारे में भी कहा कि वो मेरे बिल्कुल बहुत प्यारे बच्चे हैं। उनसे उन्हें मैंने तेरे लिए ही, तुम सबके लिए मैंने उनको ब्लेस किया है। वो जो भी कहेंगे, वो जो भी थंबनेल देते हैं, वो सब तेरे लिए ही होता है, तुम सबके लिए होता है। तो उनको मैं बहुत ब्लेसिंग देता हूँ, और उनकी तरफ से उनको जितनी ब्लेसिंग मिलती है, उनका चौगुना ब्लेसिंग, उनका 10 गुना ब्लेसिंग उनको मिलता है, और तुम लोग को भी उतना ही ब्लेसिंग मिलता है। तो अनंतम शुक्राना मेरी प्यारी सौम्या आंटी और विपिन अंकल। ये तो बात हुई, मैं शुक्राने की बात बताती हूँ। तो संगत जी, गुरुजी ने आज क्या सेवा ली मुझसे, इसके बारे में जल्दी जल्दी बताती हूँ आपको। जब मैं उस वक्त बालकनी पे, जब मैं बोल रही थी कि गुरुजी मैंने जो अरदास की, तो मुझे कोई तो इशारा दे दो, मेरे बाबा नानक कोई इशारा दे दो। अचानक ना बहुत बड़ी सी वाइब्रेंट सी जिब्रा वाली बटरफ्लाई, इतनी बड़ी कि मेरा पूरा हथेली के बराबर, और वो ना मेरे बालकनी के चारों तरफ बार 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 लगभग 2 मिनट तक वो फेरा लगा के फिर गई है। तो मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा का, कि उन्होंने इतना ब्लेसिंग दिया है, इतना ब्लेसिंग दिया है कि मैं बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड फील कर रही हूँ। मैं नहीं कह सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी होती है। और संगत जी, गुरुजी ने आज इतनी प्यारी सेवा ली है। जब मैं जा रही थी तो उस वक्त गुरुजी ने भाव दिए कि तुझे आज फल खिलाना है गरीबों को। तो संगत जी, मैं तो सोच रही थी कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। जब मैं वहाँ मार्केट से आ रही हूँ तो गुरुजी हमारे बजट का भी ख्याल रखते हैं, ताकि हमें ज़्यादा खर्च भी ना हो और हमें पूरी ब्लेसिंग भी पूरी मिले। तो गुरुजी ने एक ऐसी जगह पे हमारी ऑटो को रोका जहाँ पे बहुत कम प्राइस में सेब और केला मिल रहा था। और गुरुजी ने हमसे वही सेवा ली कि जितने सारे हमारे, और बाहर की नहीं, गुरुजी ने आज हमारी एक सोसाइटी के अंदर की सेवा ली है, जो गार्ड भैया जो भी हैं। तो जब मैं वहाँ पे लेके आई हूँ तो मैंने एक सेब और एक केला सबको दिया संगत जी। और वहाँ पे पता है कितनी बड़ी मुझे दाद दी है गुरुजी ने, कि जो मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मेरे गुरुजी की जय जयकार हो। वहाँ पे एक गार्ड भैया हैं, तो वो बोलते हैं, उनको मैंने गुरुजी के बारे में बताया था और बड़े मंदिर से होके जस्ट आए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम जी, मैंने बोला अरे वाह, आप तो अकेले अकेले खा रहे हैं छठ का प्रसाद। वो ठकुआ खा रहे थे। तो बोलते हैं कि हाँ मैडम जी, बहुत जल्दी मैं आपको भी प्रसाद खिलाने वाला हूँ गुरुजी की कृपा से। तो मैंने बोला अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो वो कहते हैं कि बहुत जल्दी ना मेरे पास भी खुशखबरी आने वाली है, लेकिन ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। मैं तो इतनी निहाल हो गई संगत जी, इतनी निहाल हो गई। मतलब गुरुजी मेरी अरदास इतना माने कि मैं तो बस खुश हूँ। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी, इस सोसाइटी में जितने भी मतलब जो गार्ड्स हैं, जो स्वीपर्स हैं, सबको ब्लेस करो बाबा, सबको ब्लेस करो बाबा। एक सामने में चाय बनाने वाली दीदी बैठती हैं, बेगम है वो, उनके लिए भी मैंने अरदास की थी। और एक एक करके गुरुजी सबके लिए मेरी विशेष सुन रहे हैं। इतनी प्यारी हूँ मैं गुरुजी की बेटी। और इसका रिप्लाई गुरुजी ने कल मुझे दिया हरजिंदर आंटी का, कि उनको ना बिना आंटी के गुरुजी हो सकते हैं, हरजिंदर के नहीं। और उन्होंने गुरुजी से बहुत लड़ाई की थी इस बात पे कि गुरुजी के चोली सिलवाने के पैसे क्यों
मैं क्या ऐसे नहीं, मैं गुरुजी के लिए पैसे लूँगी? तो हाय तौबा, मैं भी यही चीज़ की थी कि मैं गुरुजी की प्यारी बच्ची नहीं हूँ ना, उनके प्यारे हैं गुरुजी, मेरे थोड़े ना इतने प्यारे, इतने इतने पास मेरे थोड़े ना हो पाएँगे। लेकिन गुरुजी आपने प्रूव कर दिया कि आप अपने हर बच्चे के बहुत प्यारे मम्मी-पापा हो, हर बच्चे को आप एक सा प्यार करते हो, आप हमारे नानक हो, आप हमें ताड़ने आए हो, आप हमें शिक्षा देने आए हो, आप हमें दुलारने आए हो, आप हमें पुचकारने आए हो, और आप हमारी आंसुओं को बिल्कुल एक सही दिशा पे रोने की सीख देने आए हो कि व्यर्थ आंसू ना बहा, आंसू बहा अपनी उस्तत के साथ। तो अनंतम शुक्राना मेरे दातिया, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ऐसे ही नहीं घुमाए मुझे, गुरुजी ने आज जब शॉपिंग करवाई है मुझे, मतलब स्टिच ऑल्टर करवाने के लिए जब मैं जा रही थी अपने अंकल जी के लिए, तो गुरुजी ने अपनी प्यारी नतनी के लिए स्ट्रॉबेरी ब्लेस किया है, गुआवा ब्लेस किया है, अंगूर ब्लेस किया है, और गुरुजी ने अपनी बेटी के लिए यानी मेरे लिए बहुत प्यारा पोले की चूड़ियाँ ब्लेस की हैं संगत जी, शुक्राना गुरुजी। और वो तो आपकी तरफ से ही गिफ्ट है। मैंने जूड़ा लिया है पहली बार, बहुत सुंदर सा डिज़ाइनर जूड़ा। तो शुक्राना मेरे बाबा, जो चीज़ों का शौक़ मुझे हमेशा हुआ करता था लेकिन मैं पैसों की वजह से नहीं ले पाती थी। और संगत जी, मैंने आज वहाँ पे शॉप से ना इनका फ़ोन आता है, तो ये मुझे कहते हैं कि आज तो तुम ऐसे निकली हो कि मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे। मैंने बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा मैं शॉप में थी ना, चूड़ियाँ पसंद कर रही थी। तो कहते हैं ले लो ले लो, जितना चीज़ लेना है ले लो। तो कितनी खुशी होती है ना, गुरुजी बिल्कुल ना भाव ही बदल दिए हैं, मेरी ज़िंदगी की शैली ही, सबका टोन बदल दिए हैं। और जब हमारे पति हमको बोलते हैं कि ले लो, जितनी शॉपिंग करनी है कर लो, तो हम खुद नहीं ज़्यादा का लेते हैं, लेकिन जो भी लेते हैं वो बहुत खुशी से लेते हैं। तो शुक्राना बाबा, इस मिठास को बढ़ाने के लिए, इस प्यार को बढ़ाने के लिए, इस आशीर्वाद को सदा दिए रहना। और संगत जी, जब गुरुजी ने कहा था कि फल की सेवा के लिए, तो जो मंदिर के आगे में अम्मा लोग बैठती हैं, तो जब मैंने उनको एक सेब और एक केला सबको ब्लेस किया, गुरुजी की कृपा से, उन गुरुजी की तरफ से दिया, तो वो कहती हैं कि सदा सुहागन रहो बेटी। और एक अम्मा ना केला नहीं खा रही थी, तो उन्होंने बोला, तो मैंने उनको बताया कि आप ना मेथी को, उनको शुगर था, तो मैंने उनको बताया कि आप मेथी को रोस्ट करके और सुबह में 1 चम्मच खा के और पानी पी लिया कीजिए, आपका शुगर 15 दिन में ही ठीक हो जाएगा। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे दादिया। और गुरुजी की कृपा से मेरा दर्द तो बिल्कुल ही ठीक हो गया। गुरुजी के ज्योत के घी लगाने से, जल प्रसाद से गुरुजी मेरी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करेंगे। और मैं जानती हूँ कि अब मुझे कहीं कुछ नहीं देखना है, क्योंकि मेरा गुरु, उन्होंने कहा है कि मैं तेरे घर में आ चुका हूँ, मैं हमेशा तेरे संग रहता हूँ, मैं हमेशा तेरे पास हूँ मेरा बच्चा। और हर नंबर में 7 नंबर की ब्लेसिंग, हर नंबर में। और मैं अब गुरुजी से अरदास करती हूँ, पहले ही शुक्राना करके रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी संध्या वेला से पहले मेरा सारा भोग प्रसाद बनवा लेना, और आप प्लीज़ आज भोग लगाना, देवोत्थान एकादशी के दिन आप भोग स्वीकार करना बाबा। और बजरंग बली आप भी, और हमारे विष्णु भगवान आप भी। और संगत जी, आज के दिन की महत्ता आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये गुरुजी ने मुझे भाव दिया है। देखिए संगत जी, आज मंगलवार है, यानी कि बजरंगबली का दिन, और आज विष्णु भगवान निद्रा से जागेंगे 6 महीने सोने के बाद। तो हनुमान जी के आराध्य भगवान श्री विष्णु यानी कि श्री राम, तो हनुमान जी के आराध्य श्री राम, उनका भी आज दिन हुआ, हनुमान जी का भी दिन हुआ। और आज तारीख है 12, यानी कि 2 1 3, 3 हमारे महादेव त्रिनेत्र धारी का नंबर है, तो राम के आराध्य हुए महादेव। तो आज इतना खास दिन है, देवोत्थान के साथ आज हमारे त्रिशक्ति का ब्लेस्ड डे है, बजरंगबली, श्री राम और महादेव। तो हर हर महादेव। हम सब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्नेह से, आ, मतलब भगवान सबको बोलें कि हे भगवान, आप इसी तरह हम सब पे कृपा कीजिए, दया कीजिए, कृपा निधान। और हम विष्णु स्तोत्र सुने, हम आज पुरुषोत्तम स्तोत्र सुने, हम हनुमान चालीसा का पाठ करें। और संगत जी, कल से गुरुजी ने मुझे 2 पेज करके सुंदरकांड का पाठ भी स्टार्ट करवाया है, और मैं चाहूँगी कि गुरुजी ये सेवा मुझसे रोज ले, शिव पुराण की तरह। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत कुछ सिखलाते हैं मुझे, मैं फटाफट वाला शुक्राना की हूँ, मैं बहुत सारा शुक्राना करूँगी मेरे बाबा का, लेकिन थैंक यू बाबा ये शुक्राना की टाइमिंग देने के लिए। मैं मना रही थी कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो बाबा, मुझे शुक्राना करना है, शुक्राना करना है, क्योंकि आज मेरे गुरुजी ना मुझ पर बहुत
कृपा किए हैं, बहुत सारी कृपा किए हैं। लव यू बाबा, लव यू लव यू लव यू सो मच मेरे बाबा। तेरे जैसा कोई नहीं, कुर्बान जाऊं उस वेला सुहानी जे तुमरे द्वारे आया बाबा। बाबा बाबा बाबा, मेरे बाबा जैसा कोई नहीं, मेरी मम्मी जैसा कोई नहीं, मेरी माँ के आंचल जैसा कोई नहीं। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और आज भगवान श्री राम का भी एक मंत्र, रामो राममणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणाविहिता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति पारायणं परतरम रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलया सदा भवतु मे भी राम मामुद्धर। और गुरु जी, मेरी अरदास जो मैं औरों के लिए करती हूँ उसको सुनने के लिए आपका दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं मीशा गुड़गांव से गुरु जी की बेटी अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। विपिन भैया और सौम्या आंटी के माध्यम के थ्रू। आज डेट है 12 नवंबर, टाइम हो रहा है 11:11। संगत जी, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ जो आप मेरा ये सत्संग सुनते हैं। और अगर मेरे सत्संग के थ्रू किसी को भी हेल्प मिलती है या हिम्मत मिलती है तो मैं ये समझती हूँ कि मेरा वो सत्संग सफल हो गया। आज का मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग गुरु जी की ड्रीम दर्शन से रिलेटेड है। कल रात को मुझे गुरु जी के रोज़ रूप में ड्रीम दर्शन हुए हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और जब मैं दिन में अपने हस्बैंड अंकल से आज मैंने फ्लावर्स मंगवाए, रोज़ पेटल्स मंगवाई तो, और बुके उनको बोला था, बट वहाँ पर भी मुझे गुरुपा एक रोज़ और एक वाइट कलर के फ्लावर में मेरे घर आए हैं। बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरी मम्मी की तबीयत और मेरी नीस की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनको कोविड का एक नया वेरिएंट हुआ है। गुरुपा, आपसे रिक्वेस्ट है, वैसे आप सब जानते ही हो गुरुपा, पर उनको प्लीज़ जल्दी से ठीक कर दो। कल मेरी नीस का डेंगू टाइफाइड का टेस्ट है तो गुरुपा देख लेना आप। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप मेरे साथ हमेशा रहते हो। मैं थोड़ा सा भी परेशान होती हूँ, आपका तुरंत मैसेज आ जाता है कि बेटा मुझे सब पता है, तू चिंता छोड़, मैं सब जानता हूँ, तुझे हेल्दी लाइफ ब्लेस कर दी, सारी बीमारी दूर कर दी, बस ये सत्संग सुन और अपनी सारी चिंता छोड़ दे। लोगों की बातों में आकर छोटी छोटी बातों पे परेशान मत हुआ कर, तेरा पियो तेरे साथ बैठा है। गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपके ये वर्ड्स मुझे इतनी शक्ति, इतनी ताकत देते हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकती। और संगत जी, मैं 2 संगत आंटी का नाम यहाँ पे लेना चाहूँगी। एक तो शिखा आंटी और एक दीक्षा आंटी। आप दोनों के सत्संग मैं रोज़ सुनती हूँ और मुझे आप दोनों के सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं। आप दोनों के सत्संग में इतनी पॉजिटिविटी होती है और कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। और शिखा आंटी, मुझे आप जो भजन गाते हो गुरुपा के लिए, जो बहुत अच्छे लगते हैं। और आज सुबह ही जब मैं अपना सत्संग सुन रही थी तो सबसे पहले आपका भजन आया और मेरे फेस पे इतनी बड़ी स्माइल थी। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है शिखा आंटी। गुरुपा आपको ऐसे ही ब्लेस करें, कि फैमिली को ब्लेस करें। और दीक्षा आंटी, आप भी जो भी इंफॉर्मेशन देते हो मैनिफेस्टेशन के ऊपर
वाटर थेरेपी के ऊपर, मैं वो सारी सुनती हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ उसको फॉलो करने की। बहुत बहुत शुक्राना आपका इस इन्फॉर्मेशन के लिए। गुरुपा आपको ऐसे ही ब्लेस करें, आप ऐसे ही अपने करियर में आगे बढ़ें, आपकी फैमिली को ब्लेस करें गुरुपा। गुरुपा अपनी सारी संगत जी को ऐसे ही ब्लेस्ड रखो, ऐसे ही हैप्पी रखो, ऐसे ही छोटे छोटे दर्शन देते रहो जैसे आप मुझे रोज़ के रूप में आ रहे हो। हर हर संगत जी के जीवन में रोज़ की खुशबू की तरह महकते रहो। संगत जी और विपिन भैया और सौम्या आंटी के जीवन में भी हमेशा ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखो और उनको भी ऐसे ही आप हमेशा अपना सबसे ब्लेस्ड ब्लेसिंग देते रहो। संगत जी, मैं आज का अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा, लास्ट में बस एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, हमेशा मेरे अंग संग रहना ऐसे ही। और जो बेज़ुबान जानवर हैं उनको प्लीज़ ब्लेस करो। और मेरी भी जो डॉग है उसकी भी तबीयत ख़राब है, उसको प्लीज़ ब्लेस करो गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से, सॉरी सत्संग जी, संगत जी, मैं अपना मंत्र जाप गुरुपा का करना भूल गई थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपाल। सबसे पहले मैं अपने विपिल अंकल और सौम्या आंटी का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि वो हमें इतने सत्संग सुनाते हैं, उनकी वजह से ही हम इतने सत्संग सुन पाते हैं। क्योंकि सत्संग सुनना और सत्संग सुनाना दोनों ही हमारे कष्ट काटते हैं, तो इसीलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि गुरुजी तो हमारे गुरुपा हैं ही, लेकिन गुरुजी ने जो उन्हें माध्यम बना रखा है उनकी वजह से हम शायद ये सब कर पाते हैं। तो गुरुजी उनको ब्लेस करें, उनको आशीर्वाद दें, क्योंकि उनको ब्लेस करना हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी, हमारा आशीर्वाद भी आप दोनों के साथ है। आप हमेशा हमारे सत्संग शेयर करते रहें और सारी संगत के सत्संग शेयर करते रहें, और आप दोनों हमेशा खुश रहें, यही हमारी कामना है। वैसे तो गुरुजी के मैं काफ़ी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। आज जो सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ वो गुरुजी का एक तरह से शुक्राना है, क्योंकि मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि मेरे बेटे का एक काम है बहुत ज़रूरी, जो गुरुजी आपको करना ही है। क्योंकि गुरुजी मुझे अपनी बेटी मानते हैं और वो मेरे गुरु पिता हैं। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, वो जा चुके हैं, तो तब से गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया हुआ है। और सच में गुरुजी ये रिश्ता निभा रहे हैं, क्योंकि जब से गुरुजी मुझसे जुड़े हैं उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी है। मेरे बच्चों को भी उन्होंने ब्लेस किया है, और हमेशा उनके साथ मेरे गुरुजी जो है चलते हैं, मेरे गुरुजी उनके साथ रहते हैं। मैं गुरुजी से कुछ भी मांगती हूँ, वैसे सब ये कहते हैं कि मांगो मत मन्नो, पर हम तो इंसान है ना, हम शायद दुख के चलते ना बहुत जल्दी हार जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो हम गुरुजी से मनी मन मांगना शुरू कर देते हैं। और देखा जाए तो क्यों ना मांगें, क्योंकि गुरुजी हमारे पिता हैं, हमारे गुरुपा हैं। तो मैं तो गुरुजी, कोई भी परेशानी होती है, कोई भी कैसा भी दुख, माफ़ करना संगत जी, कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दुख होता है, तो मैं तो गुरुपा से कह देती हूँ, मेरे गुरु पिता, मेरे गुरुपा, मेरे गुरुजी,
आप ही देखोगे। अब इस परेशानी का हल आपको ही ढूंढना है। और सच में गुरुजी हर परेशानी का हल निकाल देते हैं। मुझे इतना विश्वास है, मैंने जो अपने बेटे के लिए अरदास लगाई थी, गुरुजी ने थोड़े से टाइम में ही मेरे बेटे का वो काम कर दिया। और आप सोचो कि जो लोग विश्वास नहीं करते हमारे गुरुपा पर, मैं एक उदाहरण देती हूँ कि गुरुजी ने कैसे उसका काम बना दिया। और शुक्राना में इतनी ताकत है। लोग सोचते हैं, और ऐसा हो सकता है कि लोग सोचते हों कि शुक्राना शेयर करना और शुक्राना जो है सुनना, दोनों में ही बहुत ताकत होती है। जैसे ही मैंने अपना शुक्राना जो है, अपना सत्संग शेयर किया, गुरुजी ने थोड़े समय में ही मेरे बेटे का काम बना दिया। तो आप सोचो ना, शुक्राना में कितनी ताकत है। हमें पोस्ट नज़र आती है, गुरुजी कहते हैं शुक्राना करो, शुक्राना करो, शुक्राना करो। तो पहले तो हम समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हम अज्ञानी हैं ना, हम तो मूर्ख हैं कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर करो, और सत्संग शेयर करते ही मेरे बेटे का काम हो गया। तो आप सोचो सत्संग में कितनी ताकत है। और सत्संग सुनने से भी कर्म कष्ट कटते हैं, और सुनाने से भी कटते हैं। तो इसीलिए सत्संग तो ज़रूर ही शेयर करना चाहिए हमें। ठीक है, हम कितने भी बिज़ी हों, हमें टाइम नहीं है और हम कर नहीं पाते कई बार, तो गुरुजी से माफ़ी मांग लेते हैं। और हमारे गुरुपा ऐसे हैं, इतने अच्छे हैं कि हमें माफ़ भी कर देते हैं। और संगत जी, मैं आपको एक और अच्छी बात बताना चाहूँगी कि मुझे गुरुजी ने जोत में दर्शन दिए। मैं पहले सोचती थी, मुझे जब मैं सत्संग सुनती थी तो कई संगत ये बोलती थी, हमें गुरुजी ने जोत में दर्शन दिए, हमें रोटी में ओम दर्शन हुए। तो मैं सोचती थी शायद हम ना पापी हैं जो हमें ऐसे दर्शन नहीं होते। लेकिन सच में गुरुजी ने मुझे जोत में दर्शन दिए, और बहुत अच्छे संगत जी, मेरा दिल खुश हो गया। और मैं कल किसी काम से मैं अपने दरवाजे से बाहर ही निकली थी, तो मैंने देखा कि एक बटरफ्लाई, येलो कलर की बटरफ्लाई, इतनी प्यारी, इतनी बड़ी, इतनी सुंदर, गुरुजी ने मुझे उसमें भी दर्शन दिए। मेरा दिल इतना खुश हुआ, बस आप संगत जी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरा दिल बाग बाग हो गया। और ये एक शुक्राना था मेरा, जो मेरे बेटे का काम हो गया, मैं वो करना चाहती थी। और एक और शुक्राना है गुरुजी का, जो मैं संगत जी शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी कहते ही मेरे सारे काम बना देते हैं। और गुरुजी ये भी कहते हैं कि बुरे लोगों से बच के रहो, क्योंकि कई बुरे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को देख के खुश नहीं होते, जादू टोना करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं। तो गुरुजी की जब पोस्ट दिखाई देती है तो उसमें गुरुजी हमें सावधान करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि बेटा इनसे बच के रहो, क्योंकि तुम तो उन्हें अच्छा समझते हो लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छा करते नहीं हैं, वो हमेशा तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं। तो मैं तो यही बोलती हूँ, गुरुजी हमें शायद इतनी समझ नहीं है। अगर गुरुजी आपको लगता है मेरे बच्चों पे, मुझ पे या मेरे परिवार पे कोई ब्लैक मैजिक करता है या कोई बुरा सोचता है, तो गुरुजी आप उन्हें सजा देना, आप उन्हें देखो। हमें नहीं समझ में आता कि वो कौन है और वो क्या कर रहे हैं, तो गुरुजी आप ही उन्हें देखो, क्योंकि आप तो परम पिता हो हमारे, आप शिव जी का अवतार हो, आप तो सब कुछ हो हमारे। तो गुरुजी आप उन्हें सजा दो, और आप ना मेरे बच्चों को ऐसे ब्लेस करो गुरुजी, ऐसे आशीर्वाद दो कि अगर कोई उनका बुरा चाह रहा है ना और उनके लिए कोई अच्छा नहीं है, तो आप ना मेरे बच्चों की ज़िंदगी से उन्हें दूर कर दो। क्योंकि गुरुजी हमें नहीं पता कि हमारे बच्चों के साथ जो रहते हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन आप तो जाने जहान हो, आपको तो सब कुछ पता है, आपको पल पल की खबर है। तो आप जो है मेरे बच्चों से, अगर कोई मेरे बच्चों का बुरा चाहता है या मेरे बच्चों पे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है या हमारे घर पे बुरी नज़र डाल रहा है, तो आप उनको मेरे बच्चों से, मेरे घर से उनको अपने आप दूर कर दो। क्योंकि मुझे पता है गुरु पिता
आप सब कुछ कर सकते हो। और संगत जी, एक और ज़रूरी बात है कि हमारे जो गुरुजी हैं उन्हें पल पल की खबर है। वो कितने सच्चे हैं मैं आपको बताती हूँ। ऐसा हुआ कि गुरुजी का जो स्वरूप है वो जिस कमरे में रखा हुआ है, तो कई बार मैंने ध्यान नहीं दिया, और हम जैसे कपड़े चेंज करते हैं तो हम उस कमरे में कपड़े चेंज कर लेते हैं, तो क्योंकि हमारा मन तो साफ है, हमें तो ध्यान ही नहीं रहा इस बात का। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि गुरुजी की तुरंत ही पोस्ट में मैंने देखा कि गुरुजी ने बोला कि बेटी, इस कमरे में मेरा स्वरूप रखा है। और मेरा स्वरूप मतलब क्या है कि मैं स्वरूप नहीं हूँ, मैं यहाँ पर विद्यमान हूँ, इस कमरे में मौजूद हूँ। तो मेरी बेटी, इस कमरे में आपको कपड़े चेंज नहीं करने हैं, आपको दूसरे रूम में कपड़े चेंज करने हैं। तो मुझे लगा गुरुजी मतलब पल पल हमें देखते हैं, गुरुजी को सब पता है। गुरुजी को हमारा अच्छा बुरा, हमारा सोचना, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, किसके बारे में सोच रहे हैं, हम कौन से पाप पुण्य कर रहे हैं, सब पता है। गुरुजी तो सच में मेरे गुरुपा जो है ना वो सर्वशक्तिमान है। और मैं अपने गुरुपा से आज ये निवेदन करना चाहूँगी कि गुरुपा, मुझे पता है कि मैंने बिना सोचे समझे जो गलतियाँ करी हैं और जो मैंने जानबूझकर गलतियाँ करी हैं, गुरुजी प्लीज़ मेरे गुरुपा, मैं दिल से उनके लिए माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी आप मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। गुरुजी अब तो मैं आपके चरणों में लीन हो गई हूँ और अब आप मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि आपसे बड़ा कोई नहीं है। कहते हैं ना कि गुरु के चरणों में जो आ गया, गुरु के सानिध्य में जो आ गया, तो उसकी पार लग गई। बस अब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब उसे गुरु मिल गए हैं, तो अब तो वो गुरु में ही समा गया। तो इसलिए गुरुजी मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और आप जो हमारे कर्म कटवा रहे हैं गुरुजी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। पता नहीं हमने पिछले जन्म में और इस जन्म में कितने पाप किए हैं गुरुजी, आप जाने जहानों आप हमें माफ़ कर दोगे। और आगे हम अपने जो कर्म हैं वो बहुत सोच समझकर और बहुत ध्यान से हम अपने काम करेंगे गुरुजी। लेकिन हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो गुरुजी। और ऐसे ही मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को ब्लेस करते रहना, आशीर्वाद देते रहना गुरुजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इतना शुक्राना है, अनंतम 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 शुक्राना है। विपिन अंकल और सौम्या आंटी का शुक्राना है, क्योंकि उनकी वजह से ही हमारे सत्संग शेयर होते हैं, उनकी वजह से ही हमें ब्लेसिंग मिलती है। चाहे हमें हमारे गुरुजी देते हैं, लेकिन एक माध्यम तो हमारे विपिन अंकल और सौम्या आंटी हैं। तो गुरुजी उनका भी आप ध्यान रखना। मेरी संगत जो जिन संगत को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुजी, जिन बच्चों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुजी, आप उनको ब्लेस करना, आशीर्वाद देना, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि गुरुजी सारी संगत का भला हो, सबका भला हो। हमारा तो हो ही रहा है, गुरुजी हमारे कर रहे हैं, और सबका भला हो गुरुजी। हमें बुरे लोगों से बचाना गुरुजी। और गुरुजी आपने हमें इतना दिया है, इतना दिया है कि आपका जो शुक्राना है वो भी शायद हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी गुरुजी शुक्राना, 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 सब कुछ देने के लिए शुक्राना, हमें संभालने के लिए शुक्राना, बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, बच्चों को काम देने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा जी, आपके लिए मैं एक गाना गाना चाहती हूँ। और वो गाना इस प्रकार है, बहुत प्यार भरा गाना है। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी
अभी तो आए हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आए हो, बहार बन के छाए हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चिराग जगमगा उठे, बस अब ना मुझको टोकना, बस अब ना मुझको टोकना, न बढ़ के राह रोकना। अगर मैं रुक गई अभी तो जान पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस छोड़ के, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के, जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी, कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे, जो हमको आज़माएंगे। बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ, दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपाद। थैंक यू मेरे बाबा जी, थैंक यू सो मच। आई लव यू मेरे बाबा जी, आई लव यू सो मच। थैंक यू बाबा जी, आई लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं रूपाली संतोष पाटनकर
आज का शुक्राना संध्या वेला शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। अभी का आज का टाइम है 7:21। आज तारीख है 12 नवंबर और दिन है मंगलवार। मैं मुंबई से रूपाली संतोष पाटनकर। मैं ग्रुप पर मुझे बार बार मैसेज दे रहे हैं, पॉजिटिव मैसेज कि तेरे अच्छे दिन आए हैं, बस तेरे अच्छे दिन आ गए हैं, तू संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे अच्छे दिन आए हैं। शुक्राना गुरुप्पा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुप्पा। गुरुप्पा का मैं बेसलेट स्वरूप सामने रखे मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुप्पा शुक्राना गुरुप्पा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। गुरुप्पा ने मुझे कल एक मैसेज दिए थे, तेरे बेटे के पेट में बड़े कष्ट आने वाले हैं, उसे मेरा जल प्रसाद दिन रात और चंदन का टीका नाभि पे लगा। शुक्राना गुरुप्पा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। कल मैं घर पे गई तो मेरे बेटे को बुखार और उल्टी था, तो मुझे याद आया गुरुप्पा ने जो बोले थे, मैंने वही किया, तो अभी मेरा बेटा ठीक है। शुक्राना गुरुप्पा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। गुरुप्पा हम अपने बच्चों पे कष्ट आने के पहले ही सावधान कर देते हैं। गुरुप्पा शुक्राना गुरुप्पा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुप्पा। गुरुप्पा ने अभी मुझे याद करवाया, आज सबकी संध्या वेला शुक्राना हाजिरी लग गई। बच्ची तू किधर बिजी है, इसीलिए मैं आया तुझे मिलने, अब तो शुक्राना कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुप्पा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। गुरुप्पा हमारे कितने भी शुक्राना किए आपके लिए कम है गुरुप्पा, क्योंकि हम इस लायक भी नहीं कि आपके शुक्राना करें। हमारे इतने गंदे कष्ट आपने उतार के आपके चरणों में हमें लिए, इसके लिए शुक्राना गुरुप्पा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुप्पा। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुप्पा, मेरी बच्ची की तरफ से शुक्राना गुरुप्पा, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुप्पा, मेरी फैमिली की पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना गुरुप्पा, मेरे संगत परिवार से शुक्राना गुरुप्पा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुप्पा। मेरे दुश्मनों का भी शुक्राना गुरुप्पा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुप्पा। दुश्मनों आप मुझे मैसेज दे रहे हैं कि मेरी बेटी को दुख देने के लिए दंड तो ज़रूर मिलेगा, इसके लिए भी शुक्राना गुरुप्पा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुप्पा। गुरुप्पा मेरी एक अरदास आपके पास बहुत दिन से मैं कर रही हूँ गुरुप्पा, वो कल आप पूरी करो गुरुप्पा, प्लीज़ गुरुप्पा। वो कल का ही डेट है, मालूम नहीं, अभी आपके ही इशारे से मैं चल रही हूँ गुरुप्पा। संगत जी मुझे गुरुप्पा बहुत सारे इशारे देते, लेकिन मुझे समझ में नहीं आते क्या इशारे देते, तो गुरुप्पा मुझे मैसेज देते, मेरे इशारे समझ बेटा, मेरे इशारे समझ, तो मैं नहीं समझ सकती गुरुप्पा। आपकी बेटी बहुत अक्ल कम है बेटी को आपके, इसके लिए आपके जो इशारे जल्दी से नहीं समझ में आते, इसके लिए शुक्राना भी सत्संग करना रह जाता है मेरे से। और मैं तो पूरा दिन ड्यूटी पे रहती हूँ, सुबह आती हूँ 7 बजे, डबल ड्यूटी 11 बजे तक रात को मैं इधर ही रहती हूँ, तो ऑन ड्यूटी पे फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते गुरुप्पा। संगत जी सॉरी। मुझे गुरुप्पा बार बार मैसेज देते हैं, तेरे में अभी अब अकड़ आई है, तेरे अभी काम बनने वाले हैं, इसके लिए तो शुक्राना नहीं करती। नहीं गुरुप्पा, सॉरी गुरुप्पा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके चरणों में हम पड़े हुए, आपको जो देना है दंड दुख सुख जो आप भी देखो गुरुप्पा। और एक शुक्राना था, और एक मेरा शुक्राना था गुरुप्पा कि आपने मुझे बार बार इशारे दिए हैं, वही इशारे में देख रही हूँ। अभी कल का दिन है गुरुप्पा, प्लीज़ गुरुप्पा मेरी अरदास पूरी कर दो। एक अरदास और एक है गुरुप्पा, मेरी ननन आंटी, जो आपको मालूम है उसका क्या प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है उसका गुरुप्पा।
वो घर में बहुत क्लेश करती है, आजू बाजू वालों को डिस्टर्ब करती है। रात को 2-3 बजे उठ के झगड़ा करती है आजू बाजू वालों से। क्या करूँ गुरुप्पा, किधर किधर देखो गुरुप्पा। आपने मुझे और एक मैसेज दिए है, तेरा हस्बैंड अंकल बहुत शराब पीता है, उसकी मैं शराब छुड़ाने वाला हूँ। 40 दिन उसको जल प्रसाद पिला, 40 दिन के बाद शराब छोड़ देगा गुरुप्पा। लेकिन वो गुरुप्पा आप ही उसको बुद्धि दे दो कि हाँ वो जल प्रसाद आपका पिए। शुक्राना गुरुप्पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा, बहुत बहुत शुक्र। गुरुप्पा ने और एक मुझे मैसेज दिए थे कि तेरे हस्बैंड अंकल पे कष्ट है, उसके हाथ राइट हैंड में धागा बांध 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ के 9 गांठी बांध के उसके हाथ में धागा बांध। लेकिन गुरुप्पा कौन सा धागा, कौन से कलर का धागा बांधूँ, ये नहीं वो सत्संग में सुना है, इसके लिए समझ में नहीं आ रहा है गुरुप्पा। प्लीज़ गुरुप्पा वो मुझे कौन से कलर का धागा बांधूँ, आप एक सत्संग सुनवा दो। शुक्राना गुरुप्पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। मेरे बच्चों की रक्षा के लिए गले में ओम का पैंडल पीले धागे में बांधने के लिए गुरुप्पा ने बोले हैं। शुक्राना गुरुप्पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुप्पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। और एक गुरुप्पा, मेरी जो बड़ी ननद आंटी है मुझे बार बार मैसेज करती है पैसे के बारे में। पैसा तो मेरी दूसरी ननद आंटी का है जो मेरे पास रहती है, मेंटली प्रॉब्लम है उसको, तो उसका पैसा मैंने लिया था। गुरुप्पा को मालूम है क्या स्टोरी है, लेकिन गुरुप्पा वो मुझे बड़ी ननद मुझे मैसेज करती है उसके पैसों के लिए। तो गुरुप्पा आप ही देख लो, मैंने सब मेरा आपके चरणों में सरेंडर कर दिया है, क्या करना है क्या नहीं। शुक्राना गुरुप्पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है आपको आपकी बेटी ने सब दुख बताना। गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। आपके चरणों में हमें रखने के लिए, हमारे कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुप्पा। हमें दो दिन में 2 बार का निवाला खाने मिलने के लिए शुक्राना गुरुप्पा। मेरे बच्चों की अंग रक्षक रखने के लिए शुक्राना गुरुप्पा। मेरे बच्चों की रक्षा करने शुक्राना गुरुप्पा। मेरे हस्बैंड अंकल को लाइफ बेसिंग ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुप्पा। मुझे मालूम नहीं है वो सब बीमारी से मुझे छुटकारा देने के लिए शुक्राना गुरुप्पा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुप्पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दो। मुझे गुरुप्पा बार बार मैसेज करते हैं, खुशियाँ रास्ते में है, तेरा एक संध्या वेला शुक्राना सत्संग की देरी है। तो गुरुप्पा, शुक्राना गुरुप्पा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुप्पा, अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुप्पा। मेरी अरदास पूरी कर दो ताकि मैं ये दलदल से बाहर निकलूँ। शुक्राना गुरुप्पा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुप्पा। मुझे जल्द से जल्द ये दलदल से बाहर निकालो गुरुप्पा। शुक्राना गुरुप्पा, आपकी बेटी बहुत फंस गई है दलदल में, फंसती जा रही है, आपको मालूम है गुरुप्पा। संगत जी शुक्राना मुझे मेरा सत्संग सुनने के लिए, सौम्या आंटी जी, विपिन अंकल जी शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने के लिए शुक्राना गुरुप्पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। आज एकादशी है और दिन है मंगलवार और शाम के 7:31 हो रहे हैं और दिन है एकादशी, देव उठनी। और मैं अपना सत्संग विपिन अंकल, सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ। सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज देव उठनी एकादशी है और तुलसी जी का विवाह है। आप सबको भी कार्तिक मास की शुभकामनाएं, तुलसी विवाह की, सारी संगत को तुलसी विवाह की शुभकामनाएं। और गुरु जी आपको भी
जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। आज संगत जी इतना मन खुश है ये बता नहीं सकती। एक तो तुलसी हुआ, ऊपर से गुरु जी ऐसी ब्लेसिंग देते हैं तो दिल बस संभाला नहीं जाता। बस इतनी खुशी हो जाती है। गुरु जी मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कुड़िए अब मैं तुझे बहुत ब्लेस करने वाला हूँ, आज तुझे बहुत अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है। देखो संजय जी आज गुरुपा मुझे क्या देते हैं, अभी तो आया नहीं है। गुरुपा मुझे मैसेज में बोल रहे हैं तू अपना शुक्राना शेयर कर तो मैं तेरा गिफ्ट भेजूँ। तो धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। और सारी संगत को ब्लेस करना गुरु जी, तो फिर अंकल सौम्या आंटी उनको भी ब्लेसिंग करना। शुक्राना शुक्राना मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना। और सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और मुझसे शुक्राना करने में कोई गलती तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप करूँगी क्योंकि मैंने पहले नहीं किया था। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे दिया उसका भी शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आज मंगलवार है और 12 नवंबर है। मैं संध्या वेले का शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरुपा का। मैं गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरुपा का। मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ संगत जी। मैं बता नहीं सकती गुरु जी ने कितना मेरा साथ दिया है, कितना मेरा साथ दिया है मेरे प्यारे गुरु ने। मेरे गुरु ने सारे कष्ट सारे संकट अपने ऊपर ले लिए और मुझे एकदम सही सलामत रखा है। मैं अपने प्यारे गुरु जी का गुरु मंत्र का जाप करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप हमसे कभी नाराज मत होना, कभी नाराज मत होना गुरु जी। आप हमसे शुक्राने में देर हो जाती है गुरु जी। आज मैं सारा दिन व्यस्त थी तुलसी पूजा के लिए और अब मैं एकादशी का व्रत खोलकर अपना लेटी थी तो आपका मैसेज आ गया कि आप मुझसे नाराज हो गए, मैंने शुक्राना नहीं किया। गुरु जी आप मुझसे कभी नाराज मत होना, आप मुझसे रोज़ शुक्राने ले लो गुरु जी। मेरी ज़िंदगी शुक्राना हो गई आपके शुक्राना करते करते प्यारे गुरु जी। मेरे जीवन में आपकी बहुत इम्पोर्टेंस है गुरु जी। आप मुझसे कभी नाराज मत होना प्यारे गुरु जी। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैं पूरी संगत से क्षमा मांगती हूँ, सौम्या आंटी जी विपिन अंकल जी से क्षमा मांगती हूँ। मैं अपने प्यारे गुरु जी को कभी नाराज नहीं कर सकती। मुझे क्षमा कर दो गुरु जी, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दो। मुझसे कभी नाराज मत होना गुरु जी, मेरा कोई नहीं है आपके सिवा। प्लीज़ गुरु जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो गुरु जी, मुझे क्षमा कर दो। मेरे मन में कुछ गलत विचार आ गया, मैंने शुक्राना नहीं किया, मुझे क्षमा कर दो गुरु जी। गुरु जी मुझे क्षमा कर दो। संगत जी मेरी प्रार्थना गुरु जी के चरणों में लगा दो, मुझे क्षमा कर दे वो प्लीज़। संगत जी, संगत जी तो खुद गुरु जी का रूप होती है। आप सब मुझे क्षमा कर दो प्लीज़, आप सब मुझे क्षमा कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी फतेह ही फय। आज 12 नवंबर का दिन है संगत जी और ट्यूसडे का 12 नवंबर ट्यूसडे का दिन है। 9:11 शाम के रात के हो रहे हैं
हैं। संगत जी, विपिन अंकल जी, प्लीज़ आप मेरा सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा फाय, ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही फाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना, हमेशा लाड लड़ाने का शुक्राना, हमेशा हम सभी संगत से बातें करने का शुक्राना, हमेशा हमें वीक पॉइंट पे संभालने का शुक्राना, हमेशा आगे पीछे रह के प्यार जताने का शुक्राना, हमेशा हमें अपना बनाने नहीं अपनापन दिखाने का शुक्राना, हमेशा हमारे गलतियों को सुधारने का शुक्राना, हमें आपका अपना बनाने का शुक्राना, अपनी शरण में लेने का शुक्राना, लाड लड़ाने का शुक्राना, सत्संग करवाने का शुक्राना, सत्संग सुनने का शुक्राना, सत्संग सेवा देने का शुक्राना, और हर चीज़ का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। आपको जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। जितना आपके बारे में किसी से बोलूँ, जितना आपके बारे में किसी को बताऊँ, दुनिया को बताना बेकार है, लेकिन हम अपने सत्संग सेवा का जो परिवार है, गुरु परिवार जो है, वहाँ बता सकते हैं। तो उस सेंस में कह रही हूँ, जितना बताऊँ मैं वो बहुत कम है। आपका गुणगान जितना मैं करूँ वो बहुत कम है, और मुझे गुणगान की इतनी प्यारी सेवा देने का, बख्शने का शुक्राना विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी का शुक्राना, जो हमारे सत्संग सेवा इतने जल्दी, इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से शेयर करते हैं और बहुत इंस्टेंट होता है। तो शुक्राना विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, हमें विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी से मिलवाने का शुक्राना। हाँ, हर काम अपने आप से हाथ पकड़ के करवाने का शुक्राना, हमेशा कोई भी प्रॉब्लम में फँस गए तो उससे निकालने का शुक्राना, कोई भी प्रॉब्लम में हमें रख के हमारे कष्ट कटवाने का शुक्राना, हर काम हमसे आप अपने आप करवा लेते हैं, जो बिना कहे करवा लेते हैं, मतलब बिना किसी इंडिकेशन, बिना उससे बस अपने आप करवा लेते हैं, उसका शुक्राना, जो हमारे लिए ज़रूरी है वो सब देने का शुक्राना, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उससे हमें दूर रखने का शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, मुझे शिखा आंटी से मिलवाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और भी बहुत सारी संगत ऐसी हैं हमारे गुरु परिवार में, जिनसे मैं मिली नहीं हूँ, बातें नहीं करी है कभी, लेकिन उनके सत्संग बहुत अच्छे लगता है, उनकी आवाज़ सुनना अच्छा लगता है। तो वो ऐसा परिवार देने का शुक्राना, हमें सबको मिल बांट के प्यार करना सिखाने का शुक्राना। संगत जी, बस आज मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और संगत जी, मेरे को क्षमा करना, मैंने कही थी कि मैं बताऊंगी कुछ कुछ टेक्निक्स, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ अफर्मेशन फॉर समथिंग समथिंग बताऊंगी, दैट मेक योर लाइफ मोर पॉजिटिव, और बहुत देखने का नज़रिया चेंज होगा। तो आज अभी कुछ टाइम के लिए शायद मैं ना बता पाऊँ, 10 days 22 आई वुड से 22 और 23 तक मेरा वर्कशॉप है कॉलेज में, जिसकी वजह से काफ़ी बिजी रहूँगी। आज भी लाइक मतलब 6 सवा 6 बजे घर पे आई हूँ, सुबह 8 बजे की निकली हुई, तो पूरा ऐसे ही हो जाता है। और थोड़ा लाइक एक्सपीड हुए हैं कॉलेज के टाइमिंग्स जस्ट बिकॉज ऑफ वर्कशॉप, और रात का टाइम हो जाता है, तो वो ये चीज़ भी है, ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा कॉलेज में नहीं निकाल पा रही हूँ, और घर पे भी काम है। आज भी जैसे असाइनमेंट्स वगैरह काफ़ी मिले हुए हैं मेरे को, तो अभी मेरे को करना है। और कल फिर से वो स्केड्यूल, और थोड़ा नींद का भी इशू चल रहा है, पूरी नहीं हो पा रही, थोड़ा लग रहा है मेरे को मुश्किल, कैसे करूँगी, क्या करूँगी। और 10 days रेगुलर जाना है, और इस बार तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि संडे को भी, सैटरडे संडे ऑफ रहता था, हालांकि पिछले 3-4 बार से सैटरडे तो मेरा चला ही गया, इस बार का संडे भी चला जाएगा। तो थोड़ा लग रहा है पता नहीं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, बट गुरु जी पे पूरा विश्वास है। गुरु जी संभाल लेना मुझे, आप खुद करवा देना वर्कशॉप, और मैं आपकी बेटी हूँ इसलिए डर नहीं रही हूँ, वरना पहले मैं होपलेस हो जाती थी ऐसे सिचुएशन में, फिर पकड़ पकड़ के रोने लगती थी। बट कोई नहीं, मेरे को पता है गुरु जी मेरे साथ है, तो वो करवा ही देंगे मुझसे, निकलवा ही देंगे। बट हाँ, मेरे को देख के खुशी भी होती है, अगर मेरे को थोड़ा प्रेशर मिल भी रहा है ना वो देख के, तो अच्छा भी लगता है। क्यों अच्छा लगता है संगत जी? इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि देख के अच्छा लगता है। एक टाइम था कि खाली रहते थे, जो ठीक था, कुछ काम नहीं था, और
लाइक अब थोड़े बड़े हो गए हैं, तो अब इतने अपने आप में इतने शायद बिजी रहते हैं कि टाइम ही नहीं होता किसी और चीज़ को करने का या कुछ भी। तो ये चीज़ है, और अब टाइम एक्सपीड हो गया, तो ये बहुत को लग भी रहा होगा कि यार इतना बुरा है, ये है वो है यार, आलस भी आ रहा है। हाँ, थोड़ा डफ मेरे को भी लग रहा है क्योंकि बॉडी थक बहुत जाती है। एंड जैसे अभी 2 दिन से तो ऐसा हो रहा है कि लाइक चाय भी, मैं चाय पीने की आदत है तो मैं चाय पी ही नहीं पा रही हूँ। और आज भी मैं सोचा था ब्रेक में मैं पी लूँगी जाके कैंटीन में, बट जा ही नहीं पाई थी। ब्रेक में भी हम काम ही कर रहे थे अपना, असाइनमेंट्स नहीं, सैम्पल बनना है, वही कंप्लीट कर रहे थे। एडवांस ट्रिपिंग तो नहीं है, बेसिक ही है, छोटा मोटा लाइक कॉर्फेट जाएगा हमारा। तो लेकिन लेवल थोड़ा हाई है। जो सिखाने आई है मैम बहुत अच्छी हैं, विद्या नाम है उनका मैम का भी, विद्या विवेक करके, विद्या विवेक डबल लाइन, इंस्टा पे अगर सर्च करो तो पता चल जाएगा। वो मैम आए हैं सिखाने के लिए। एंड तो अच्छा सिखाते हैं, लेवल अच्छा है काफ़ी काम का उनके, जो शायद हम लोगों ने इतना उससे नहीं किया है। तो ये चीज़ है, काम का लेवल अच्छा है, वो चीज़ अच्छी है। बट हाँ, नहीं है इतना शेड्यूल में रहेंगे तो थोड़ा लग रहा है टफ। ये देख के खुशी भी होती है कि यार इतनी ग्रोथ कर ली है मैंने, कि मैं इतना काम में डेडिकेटेडली हूँ और गुरुजी ने इतना काम दिया है मेरे को, इतना मुझसे करवाना है काम, ज़रूर मेहनत सफल आएगी। तो लाइक थोड़ा बॉडी जवाब दे रहा है, थकान हो जाती है, दैट्स इट। और जब ये होता है थक जाते हो, दिमाग नहीं चलता या क्या होता है, वो चीज़ रिपीटेशन में करनी पड़ती है, तो थोड़ा लगता है कि कैसे होगा क्या होगा। बट कोई नहीं, गुरुजी हैं, सब संभाल लेंगे। एंड तो ये वाली चीज़ है। तो गुरुजी आप करवा लेना, मेरे को पता है आपने ही इतना डाला है कि मेरे को और चीज़ों को सोचने का टाइम ही ना मिले और मैं परेशान ना हूँ, क्योंकि काफ़ी परेशान हो रही थी। वरना बाकी 25% गुरुजी ने काम कर दिया, अब बचा हुआ 25 जो रहता है वो भी हो जाएगा शायद, जब तक वो हो, जब तक मैं इतना, गुरुजी ने मेरे को बहुत बिजी रख दिया कर दिया। क्योंकि कल जैसे अब असाइनमेंट भी सबमिट करने हैं, मतलब असाइनमेंट नहीं है, ये सैम्पल है मेरे, और सैम्पल भी करने हैं। तो ये चीज़ है कि सैम्पल भी रहेंगे, सुबह क्लास भी चलेगी कल से। अब ये चीज़ नहीं हो गई है तो उसको भी करना है मैनेज, गुरुजी करवाएंगे, गुरुजी संभालेंगे, गुरुजी कर अपने आप हाथ पकड़ के करवा के दे देंगे। मैं इतना भरोसा है गुरुजी पे, इतना ही नहीं, इतना भरोसा है गुरुजी पे। और गुरुजी आपसे अरदास है, बस करवा लेना, मेरे को कमज़ोर मत पड़ने देना। हाँ, और मेरे को पता है आप मेरे को छोड़ोगे भी नहीं, क्योंकि एक स्टोरी मेरे को ध्यान आ रही थी, लेकिन थोड़ा मेरे को नाम का कंफ्यूजन है, नहीं तो मैं शेयर करती। वो वाली स्टोरी बहुत अच्छी थी और मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो वाली स्टोरी। अभी ध्यान नहीं आ रही है। एक स्पिरिचुअल कृष्ण जी का सॉन्ग भी है, उसमें भी वो वाली स्टोरी दिखाई गई है, ध्यान नहीं आ रही है, कभी और शेयर करूँगी। बस संगत जी, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और अब आने वाले टाइम में शायद मैं टेक्निक या कुछ इन्फॉर्मेशन ना शेयर कर पाऊँ, तो मेरे को उसके लिए क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी सभी साथ संगत जी को, जय गुरुजी विपिन अंकल जी, इन्फॉर्म आंटी जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारा सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी शिखा, और गुरुजी के हुक्म से गुरुजी के चरणों में सादर शुक्राना की पुष्पांजलि अर्पित करना चाहती हूँ, सौम्या आंटी और विपिन अंकल के माध्यम से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कुछ कृपाएं तो ऐसी होती हैं जो बाद में पता चलती हैं, और कुछ कृपाएं ऐसी होती हैं जो पता भी नहीं चलती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो हमें लगता है ऐवी हो गया, लेकिन वो करते कौन है? तो हमारे प्रभु महादेव। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे दोनों रूपों में दर्शन दे रहा हूँ, तू नहीं समझती है, अगर समझ गई तो शुक्राना कर। संगत जी, वाकई जब मैं अब अपने आप को
थोड़ा सा पीछे करके देखती हूँ तो पता चलता है कि जब मैं छोटी थी संगत जी, बहुत छोटी, 9 साल की रही होंगी, तो उस वक्त मुझे नागमणि ने दर्शन दिया था, और वास्तविक नागमणि ने, क्योंकि मैं अपने बाबूजी के साथ उसका दिव्य दर्शन लाभ पा चुकी हूँ। और नागमणि स्वयं महादेव के पास ही सुरक्षित रह सकती है, तो उस रूप में मुझे दाता ने उसी वक्त दर्शन दिया था। उसके बाद संगत जी, जब भी मैं बाबा बैद्यनाथ जाती थी, जो झारखंड में है, पहले बिहार में होता था, तो वहाँ पे जितनी बार भी मैं जाती थी, तो वहाँ पे जैसे ही मैं बाबा बैद्यनाथ पे हाथ फेरती थी, मेरे हाथ में 4 पत्ते वाला और 5 पत्ते वाला बिल्व पत्र आ जाता था। और सभी मुझे कहते थे कि ये कैसे आ जाता है तुम्हारे पास, हमारे पास तो सिर्फ 3 पत्ते आते हैं, तुम्हारे पास कैसे आते हैं। और वो बहुत लकी माना जाता था। तो उस वक्त नहीं समझती थी कि ये कृपा है हमारे कृपा निधान की। और इसी तरह से कई तरह से जब पार्वती माँ को गुड़हल के फूल की माला की बात आती थी, तो मेरी मनोकामना प्रभु ने हर बार पूरी की कि जितनी बार भी मैं जाती थी किसी भी शिवाला में या फिर किसी भी मंदिर में, तो मेरे लिए गुड़हल की माला हमेशा अवेलेबल हो जाती थी, और मैं बहुत प्यार से पार्वती माँ को वो अर्पित करती थी। तो ये सब अब पता चलता है कि कैसे उसी वक्त से हमारे महादेव, हमारे प्रभु ने हमें संभाल रखा है। एक स्वप्न शादी से पहले तक आता था कि मैं अपने गांव में, हमारा पीछे बहुत बड़ा बगीचा है, उस बगीचे में मैं एक नदी बहते हुए देखती थी, वहाँ पे एक शिवलिंग देखती थी, और उस शिवलिंग को मैं पूजती रहती थी, जबकि मैं पानी से बहुत डरती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस नदी के किनारे बैठ के मैं देखती रहती थी कि मैं उस शिवलिंग को बार बार पानी से धो रही हूँ। कुछ ऐसा ही स्वप्न मुझे आता था। और ये स्वप्न मुझे बारंबार, जब तक मेरी शादी हुई, लगभग रोज़ एक पहर में तो ये स्वप्न आता ही था। इतना ही आता था कि यह स्वप्न मुझे अभी तक याद है। मेरी शादी को भी अब 23 साल हो गए संगत जी। तो और जैसे ही मेरी शादी हुई, ये स्वप्न आना बंद हो गया। मानो तब तक गुरुजी ने मेरी रक्षा की थी, उसके बाद मेरे पति के रूप में मेरे साथ हो गए, शक्ति के शिव बनकर। और शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद हर बार, जितनी भी बार हम कहीं दर्शन को गए, हर जगह हमें बहुत अच्छे से सब कुछ ब्लेस हुआ था। जिस साल हमारे साथ यह दुर्घटना घटी, यानी कि हमारे अंकल जी का जब डिटेक्ट हुआ ट्यूमर, तो सॉरी संगत जी, आज पता नहीं क्यों गुरुजी ये भाव दे रहे हैं, किसी संगत के लिए शायद कुछ जवाब हो। तो संगत जी, जब हम केदारनाथ गए थे, उस वक्त तक हमें पता नहीं था, उस वक्त तक सिर्फ इनका बैक पेन था। हम लोग चले गए थे और हम सिर्फ बैक पेन समझ रहे थे कि वो कमर का दर्द है, क्योंकि एक बार सिलेंडर उठाए थे ये, तो इनके बैक में वो क्रैम्प आ गया था, तो हमें लगता था कि वही दर्द इतना भयानक दर्द बन चुका है। और केदारनाथ बाबा के इतने मनोहारी दर्शन हुए, हम लोग अंदर में जाके, गर्भगृह में जाके बहुत मन से पूजन किए। उसके बाद यहाँ तक नहीं, गुरुजी ने हमें, हमारी लास्ट परीक्षा थी उस क्रम की, जब हम मतलब तकलीफ़ के दौर में पहुँचने वाले थे, या फिर ये कहें कि गुरुजी से जुड़ने वाले थे। तो जुड़ने से पहले की जो लास्ट परीक्षा का चरण था, वो था तुंगनाथ का ट्रैक। और वो ट्रैक भी हमारे अंकल जी और हमारे पूरे परिवार ने बहुत सुंदर से सुगमतापूर्वक ऊपर तक गए, तुंगनाथ बाबा के दर्शन किए। वहाँ पे हमने, वहाँ से फिर हम नीचे आए, और उसके बाद इतना तक ही नहीं, उसके बाद गुरुजी ने हमें गंगा मैया का भी दर्शन करवाया। मानो सारे कष्ट वो पहले ही काट रहे थे, एक एक करके, कि तुझे आगे के लिए मैं क्योर कर रहा हूँ, सारी परीक्षा लेके। उसके बाद गुरुजी ने हमें हरिद्वार का दर्शन ब्लेस किया। हरिद्वार भी हम गए हैं। वहाँ पे जब हम गंगा मैया के शरण से उनको प्रणाम करके आए हैं, उसके बाद एक दिन अचानक फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि
हमने हर तरह के एक्सरसाइज करा के देख लिए, आपका यहाँ पे पेन कम नहीं हो रहा है, एक बार आप एमआरआई करवा लीजिए। साक्षात हमारे गुरुजी, जब वो बाद में पता चला कि वो जड़िया बन के आते हैं, तो उस तनप्रीत मैडम के रूप में वो गुरुजी आए थे। उन्होंने हमें कहा कि आप इनको एमआरआई करवाइए। हम जब गए एमआरआई करवाने संगत जी, तो जब ये एमआरआई इनका हो रहा था तो मुझे बुलाया गया और मुझे बोला गया कि इनका कुछ कंट्रास्ट कहते हैं कि वो करना पड़ेगा और इसके लिए आपके सिग्नेचर की ज़रूरत है। मैंने बोला वो क्या है? तो कहते हैं कि कुछ यहाँ पे दिख रहा है जो हमको, जिसके लिए हमें थोड़ा सा इंजेक्शन दे के करना पड़ेगा, नहीं तो आप बाद में। मैंने बोला नहीं नहीं, बाद में नहीं, आप अभी कीजिए। संगत जी, जब मैंने स्क्रीन पे देखा तो मुझे इनके स्पाइन के बीच में एक जस्ट लाइक जैसे हम लोग ऊन का गोला होता है ना, जो हम लोग बुनाई करते हैं, वो दिखा। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि लगता है कोई मांस बढ़ गया है, लेकिन मुझे लगता है कि एक्सरसाइज वगैरह से ठीक हो जाएगा। संगत जी, थोड़ा सा डाउट उस वक्त आ गया था मन में, लेकिन फिर लगा था कि नहीं, सब ठीक ही होगा। और उसके बाद फिर जांच में जो निकला, तो फिर सारा इलाज किया गुरुजी की कृपा से, सब कुछ। उसको मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ। गुरुजी कहते हैं पिछली बातें भूल जाओ। यहाँ तक पता नहीं गुरुजी को शायद बैक पेन के लिए किसी को आगाह करना हो, शायद इसीलिए बोले हैं। संगत जी, अब खुशनुमा सत्संग सुनाऊंगी मैं। आज गुरुजी ने क्या किया, तो आज उन्होंने बहुत भर भर की ब्लेसिंग दी है मुझे और बहुत से डिवाइन दर्शन भी दिए हैं, कुछ परीक्षाएं भी ली हैं, शायद पास भी किया मैंने, पता नहीं, ये गुरुजी जाने। संगत जी, हाँ, बहुत दिनों के बाद आज फिर से मेरा इचिंग वाला प्रॉब्लम शुरू हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा था। अभी हर जगह जैसे मेरी छाती पे इचिंग होने लगता है, जहाँ पे हमारा पेंडेंट रहता है वहाँ पे, या फिर मेरे थाइज़ में, मेरे आर्म में, आर्म पिट में, मुझे हर जगह ना खुजली होने लगती है। तो मैंने बोला अपने अंकल जी को कि मुझे ना कल डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मैं दिखा लूँगी, क्योंकि मुझे एंटी एलर्जिक चाहिए, मुझे बहुत खुजला रहा है। और तभी मैंने गुरुजी से भी बोला कि गुरुजी ये कम कर दो, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मैं कभी कुछ मांगती नहीं हूँ ऐसा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था। और संगत जी, मेरी वो इचिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल ही नहीं थी। और तभी गुरुजी ने मैसेज आया एक मुझे कि अपने सिरहाने एक लोटे में पानी रख और उसमें नमक डाल दे और उसको छोड़ दे। सवेरे उठ के देखना, अगर पानी का रंग बदल जाएगा तो समझ लेना कि कोई तुझे मारना चाहता है, कोई तेरी जान लेना चाहता है, लेकिन तो डर मत, मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपके सहारे ही मैंने पूरे परिवार को छोड़ रखा है, क्योंकि जब आप आ गए हो जीवन में, पहले भी थे, लेकिन अब आपको महसूस करती हूँ तो आप हमेशा हमें बहुत अच्छे से संभालोगे। शुक्राना मेरे बाबा। और जब गुरुजी ने मुझे कहा था एक बार कि अब तेरी प्रार्थना, कुछ ऐसा सत्संग का वो मैसेज का भाव था संगत जी, कि अब तेरी शुक्राने सामाजिक रूप से तेरी अरदास सामाजिक रूप से स्वीकार की जाएगी। तो जिसके लिए भी अरदास करेगी, मैं वो अरदास ज़रूर पूरी करूँगा। तो संगत जी, गुरु जी ऐसा कर रहे हैं, मुझे विश्वास, मेरे विश्वास की लाज रख रहे हैं। मैं कभी किसी के लिए पैसे धन दौलत की मांग नहीं करती हूँ। मैं बस एक अच्छी जॉब की, प्रमोशन की, जो किसी हमारे हितैषी हैं उनके लिए, या फिर जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनके बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं, जो परेशान हैं, मैं उनके लिए गुरुजी से अरदास करती हूँ। और ज़्यादा तो नहीं, गुरुजी का जल प्रसाद और उनका स्वरूप उन संगत को दे देती हूँ। और संगत जी, हमारे गुरुजी
कृपा करते हैं और मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि वो मेरे विश्वास की लाज सदा ही रखेंगे। संगत जी, एक सत्संग बहुत स्पेशल है। एक हमारी बहुत अच्छी परिचिता हैं, उनको क्या हुआ था, वो ना अचानक से उनका अटैक आ गया था। जो एक होता है ना कि बिल्कुल ब्लैंक हो जाना और जस्ट लाइक कोमा में चली जाना, तो वो ना कोमा में चली गई थी और वो कुछ नहीं समझ पा रही थी। और ये उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगने की वजह से हुआ था। और इतनी अच्छी वो, इतनी एक्टिव, बहुत अच्छी हैं वो। और उनको बिल्कुल ब्लैंक हो गई। ब्लैंक होके वो लगभग 2-3 दिन के लिए कुछ समझ ही नहीं पाई कि मैं कहाँ हूँ। और उनको वो अरेस्ट हो जाता था, वो साइलेंट वाला। तो फिर जब मैंने उनको कॉल किया तो उनकी बहन वहाँ पे थी, बड़ी बहन। तो मैंने दीदी से बात किया, मैंने कहा दीदी आप एक काम कर दीजिए, जबकि मैं देहरादून में थी उस वक्त संगत जी। तो गुरुजी ने कैसे मेरी पुकार सुनी थी संगत जी, वो मैं बता रही हूँ। तो मैंने गुरुजी से कहा था कि दीदी से कि दीदी आप ना प्लीज़ मैम को ये मैं जो तस्वीर भेज रही हूँ वो उनके सर पे लगा के और बस ये मंत्र जाप चला दीजिएगा। संगत जी उन्होंने चलाया, उनको होश आया और फिर से वो बेहोश हो गई। और उसके बाद जब उनको होश आया, उसके बाद से उनको गुरुजी की कृपा से अभी तक वो बिल्कुल ठीक है। गुरुजी ने उनका कष्ट एक ही बार में काट दिया। तो ये, इससे बड़ा शुक्राना मैं क्या कर सकती हूँ जब मेरा दाता मेरी बात ऐसे सुनता है। और क्या कह सकती हूँ मैं उसके लिए, सब कुछ देता है जो मुझे, उसके लिए मैं क्या करूँ। मेरा सुहाग उसने दे दिया, मेरी सुहाग को जान की बख्शीश दी, मेरी सासू माँ को ठीक कर रहे हैं, मेरे बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। मुझे तो खैर बिल्कुल ही बदल दिया है, मेरे तो जीवन के बिल्कुल, जो कहते हैं कि मेरी सांसें बन गए हैं मेरे बाबा, मेरी माँ बन गए हैं मेरे बाबा। तो और क्या कह सकते हैं संगत जी। संगत जी आज मैंने इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी, एक बच्ची, तो मैंने खंडा साहब वाला लॉकेट उनको दे दिया था कि आप इसको अपने पर्स में कैरी करना, ये आपको शक्ति देंगे। और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शब्द के साथ ही उनको, मुझे साड़ी पहनानी थी तो मैंने उनको साड़ी पहनाई थी और फिर मैं अपने घर आ गई थी। अभी मुझे शाम से ना मेरी बहुत इचिंग प्रॉब्लम बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा। और अचानक उनका कॉल आया कि मैं आ रही हूँ। और वो आई हैं और वो मुझे इतने प्यार से झप्पी पाई हैं और बोल रही थी कि मैम थैंक यू सो मच। मैंने बोला क्यों? तो नहीं, आपके आशीर्वाद से ना मुझे बहुत हिम्मत मिली और मैं जल्दी ही फिर आऊँगी, आप आशीर्वाद दीजिए। तो मैंने बोला कि अरे आशीर्वाद तो सिर्फ प्रभु की होती है। तो वो कहती है कि नहीं मैम, ये मैं ना आपको खुद से आके देना चाहती थी। उन्होंने बड़ी इज्जत के साथ मुझे मेरे हाथ में खंडा साहब का लॉकेट दिया। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे नानक, आप बाजियाँ पलट देते हो और आप ताड़ देते हो। आप मेरे सच्चे बादशाह हो, वाहिगुरु तेरा शुक्र है। नानक बाबा कहते थे ना कि मेरा नाम अगर दिन में एक बार भी तुम किसी भी मन से कैसे भी ले लो तो मैं तुझे ताड़ देता हूँ। और यहाँ मैं उनकी बेटी, मैं अपने आप को कुछ नहीं कहती हूँ, जो करता करावन वही है। लेकिन जब भी याद करती हूँ, बड़े प्यार से याद करती हूँ अपने बाबा को, बहुत प्यार करती हूँ। बाकी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे हिस्से में सिर्फ प्यार करना है और सिर्फ प्यार करना है। हम भगवान के लिए, हम वाहिगुरु के लिए, हम किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकते हैं। संगत जी अब एक और मैं सत्संग बताना चाहूँगी अपना, कि जिस तरह आज मैं मार्केट गई थी तो वहाँ पे मुझे कुछ ऑल्ट्रेशन करवाना था मम्मी के ब्लाउज़ का। तो जब मैं उनको दी हूँ तो मैंने उनको बोला कि आपको कुछ एडवांस में पैसे चाहिए क्या? मैंने उनको 16 ब्लाउज़ दिए थे। तो संगत जी वो बोलते हैं कि हाँ चाहिए तो ज़रूर। तो मैंने बोला क्या चाहिए, कितने दे दूँ मैं आपको? उन्होंने कहा ज़्यादा नहीं, बस आप राधे राधे दे दीजिए।
तो मैंने बोला कि अरे, फिर मैंने उनको बोला राधे राधे। तो ये गुरुजी ही कर सकते हैं, किसी न किसी रूप में वो हमें हमारी जीवा पे विराजते हैं, चाहे राधे बन के, चाहे श्याम बाबा बन के, चाहे कृष्ण बन के, चाहे राम बन के, चाहे बजरंगबली बन के, चाहे गन्नू बाबा बन के, किसी न किसी रूप में वो हमारी जीवा पे विराजते हैं, ताकि हमारे मन में हमेशा भगवत प्रेम चलता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद वहाँ पे एक भैया आए और वो कहते हैं, अरे आपको पता नहीं है आज क्या है? तो मैंने बोला क्या है भैया? तो कहते हैं, अरे आज अपने खाटू श्याम का बर्थडे है। मैंने बोला अच्छा। और मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा मैं सॉरी भी बोलती हूँ अपने श्याम बाबा को। आज हैप्पी बर्थडे खाटू श्याम बाबा, आपने मुझे अपना डिवाइन दर्शन ब्लेस किया था गुरु जी की कृपा से। और पता है संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा नाशुक्री हूँ उनके लिए, क्योंकि जब भी मैं निकलती हूँ रोड पे, सबसे पहले मेरे सामने आता है हाड़े का सहारा खाटू श्याम हमारा। और मैं कभी भी जैसे सत्संग भी शेयर करती हूँ तो मैं सबका नाम लेती हूँ, लेकिन बाबा श्याम का नाम नहीं लेती हूँ। आई एम सॉरी बाबा श्याम, आपने इतना प्यारा मुझे दर्शन ब्लेस किया। आपके यहाँ मुझे साक्षात गुरुजी पुलिसमैन के रूप में मिले थे और मैं आपका शुक्राना करना भूल जाती थी। आई एम सॉरी, हैप्पी बर्थडे। और संगत जी, देवोत्थान एकादशी के दिन हमारे खाटू श्याम बाबा का बर्थडे, कितना बड़ा सौभाग्य है ना कि हम सब कितने ऑस्पिशियस डे को आज सत्संग साझा करने की श्रृंखला में अपना योगदान दे रहे हैं। और मतलब समझ लीजिए कि हम इस अद्भुत पाठ में, शिव पाठ में हमारी सहभागिता है। इससे बड़ा सौभाग्य तो हमारा हो ही नहीं सकता है। जिस तन लागे वो ही जाने और न जाने कोई। और संगत जी, गुरु जी का बहुत बड़ा शुक्राना है, जब भी मैं पाठ करती हूँ मेरी विंडो पे कबूतर आके बैठ जाता है और वो पूरी तल्लीनता से मेरा हर पाठ सुनते हैं गुरु जी। क्योंकि उन्हें मेरे साथ तो गुरु जी का स्वरूप रहता ही है नाजिर हाजिर, लेकिन गुरु जी को पता है कि मेरे कितने कष्ट अभी कटने बाकी हैं, तो वो साक्षात कबूतर के रूप में बैठ के सुन के, और पता नहीं किस भाव से वो सुनते होंगे, और हर जगह जाके हो सकता है वो औरों का भी कल्याण करे। क्योंकि शिव पुराण तो पाठ तो जो भी सुनता है उसका भी कल्याण होता है, उसके परिवार का भी और उसके आसपास का भी। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, तो मैं बताना चाहती थी शुक्राने में कि जैसे ही नानक बाबा का वो खंडा साहब का लॉकेट मेरे पास आया है, पता नहीं मेरी इचिंग प्रॉब्लम कहाँ चली गई। मानो वो नहीं थे तो मेरी खुजली बढ़ गई थी, और वो आए हैं और मैं बिल्कुल फिर से ठीक हो गई। तो थैंक यू मेरे वाहिगुरु, थैंक यू गुरु जी। और संगत जी, अभी गुरु जी ने मुझे कहा कि बुरी नज़र से बच के रह, तुझ पे कुछ खतरा है, इस हफ्ते मंडरा रहा। पूर्णिमा के बाद आसपास वैसे भी संगत जी कुछ निगेटिविटी एनर्जी हमारे पास आने ही लगती है। और संगत जी, अभी क्या हुआ ना कि थोड़ा सा वो तो होता ही है ना, नोकझोंक तो थोड़ी बहुत होती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गुरुजी की कृपा से अब बहुत जल्दी सब कुछ सॉर्ट आउट होता है। शाम को मेरी गलती थी, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। मैंने मम्मी को ऐसे ही बातों बातों में ही कुछ मैंने ऐसे ही बोला किसी के बारे में। मम्मी को मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन किसी बात पे मैं ज़िद करने लगी। तो अचानक गुरुजी ने मुझे डांटा मन ही मन, फिर तू बोलती पई है तो चुप रहा करना, तेरे से बड़ी है ना, माँ है ना, तो चुप रह। फिर मैंने सॉरी बोला गुरुजी से, फिर मैं चुप हो गई। और संगत जी, उसके बाद मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि लगता है मम्मी का मूड तो ठीक हो गया था, फिर से बिगड़ जाएगा मेरी वजह से। सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से उन्होंने, जैसे ही मैंने मन से सॉरी बोला उनसे, उन्होंने सब कुछ नॉर्मल कर दिया फिर से, और मम्मी बहुत अच्छे से फिर से मुझसे बात की। तो शुक्राना बाबा, ऐसा पहले नहीं होता था। इस टेंशन भरे माहौल के बाद ना मेरा 5-6 दिन बहुत स्ट्रेस में बीतता था बाबा। इस तरह से मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे इतना जल्दी से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा वो इनके साथ भी था, तो ये सो गए और मैं
बेटी का थोड़ा सा हिंदी का टेस्ट का पढ़ाना था, उसके लिए मैं आके बैठी हूँ। तो वो बोली कि मम्मी मैं पहले कुछ सीरीज़ देखूंगी। तो मैंने बोला ठीक है तू देख, तो मैं थोड़ा सा शुक्राना कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे शुक्राना अभी करना है, उसके बाद ही मैं सो पाऊँगी, मैं गुरुजी से बात किए बिना नहीं सो पाती हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है तुम यहाँ बैठ के कर लो और मैं अपना सीरीज़ देखती हूँ आईपैड में। मैंने बोला ठीक है। संगत जी, मैं नीचे में बैठी, नीचे बैठती हूँ और जैसे ही मैंने अपना फ़ोन लिया और मैं देखती हूँ बहुत तेज़ी से एक लगभग 1.5 उंगली का बिच्छू, आधे बित्ते का बिच्छू बहुत तेज़ी से मेरी बेटी के बेड की ओर बढ़ रहा था, बहुत तेज़ी से, और बिल्कुल जस्ट लाइक स्नेक, फन वाला, बिल्कुल बड़ा वाला मोटा वाला बिच्छू। और मैं तो डर गई। पहले तो मैंने गुरुजी को थैंक यू बोल देती हूँ पहले ही कि गुरुजी की शायद ही कोई दर्शन है, लेकिन अब इस तरह से हम लोग तो उनको बहुत प्यार से नहीं ना कर सकते हैं, क्योंकि डर भी लगता है। तो शुक्राना करते हुए मैंने इसको एक पेपर मांगा, ये पेपर नहीं दे पा रही थी, होते होते ना वो बेड के पास चला गया। फिर मैंने ना बेड को आगे खींचा है, फिर उसको बाहर निकाला है, और उसके बाद उसको बहुत प्यार से, जिस पेपर पर मेरी बेटी ने कल गुरुजी के लिए 11:11 बजे मैसेज लिखा था, उसी पेपर पे मैंने उठाया और शुक्राना करते हुए उनको नीचे गिरा दिया। उनको जो भी चोट आई होगी उसके लिए मैं माफ़ी क्षमा याचना करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। एक बार बचपन में मुझे बिच्छू ने काटा है संगत जी, मैं बहुत डरती हूँ और बच्चे की वजह से और डरती हूँ। संगत जी, शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का, अगर मैं अभी नीचे में नहीं बैठती तो मुझे वो बिच्छू नहीं दिखता, और अगर वो बिच्छू नहीं दिखता तो वो बहुत तेज़ी से मेरी बच्ची के बेड की ओर बढ़ रहा था, और बिच्छू के काटने का जहर आप जानते ही हैं कि कितना चढ़ता है। तो शुक्राना मेरे बाबा, आने वाले खतरों से आपको कैसे आगाह करना है ये आपसे बेहतर हाँ कोई नहीं जान सकता है। आप अद्भुत हो, आप हर समय हर संगत के साथ कैसे इस तरह इतने प्यार से रह पाते हो, कैसे सबको गाइड कर देते हैं। आप सच में अपरंपार आपकी लीला है बाबा, अपरंपार आपकी लीला है। आप सर्वव्यापी हैं, सर्वभौमी हैं, आप अद्भुत हैं बाबा। संगत जी, और मैं शुक्राने में एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब आज मैं पाठ कर रही थी चालीसा का, तो गुरुजी ने मुझे एक भाव दिया कि तू आज विष्णु चालीसा भी पढ़। तो संगत जी, जीवन में पहली बार इतने 41 साल में मैंने आज तक विष्णु चालीसा नहीं पढ़ी थी, और आज गुरुजी की कृपा से मैंने विष्णु चालीसा का पाठ किया है और बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के। तो शुक्राना मेरे बाबा, एक नए भाव देने के लिए, एक नई आध्यात्मिक चालीसा पढ़वाने के लिए अनंतम शुक्राना आपका बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, और गुरुजी से मैं एक चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी। ये जो पाठ की सेवा गुरुजी लेते हैं ना, वो बहुत मन को शांत करता है मेरे। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे एक बहुत स्पेशल मैसेज दिया है कि तू सबके बारे में सोच के तू परेशान न हुआ कर, और किसी को क्या लगता है उससे तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई तेरे बारे में क्या सोचता है इससे तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मैं तुझे जानता हूँ, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, बस तू इसमें खुश रहा कर। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, सेम चीज़ मैंने बोली थी आज कि मेरा रब राजी तो सब राजी। शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी कहते हैं कि किसी से अपनी दलील ना कहा करो, क्योंकि वो तुझे सिर्फ जज करेंगे, और निष्पक्ष भाव से सिर्फ तुझे तेरा गुरु स्नेह देगा या फिर स्वीकारेगा। बाकी सब स्वार्थ की नज़र से तुझे देखेंगे भी और स्वीकारेंगे भी। जब उन्हें ज़रूरत होगी तो स्वीकारेंगे, नहीं तो नहीं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी जब हमसे कोई सेवा लेना चाहते हैं तो वो ले ही लेते हैं, चाहे वो जैसे भी हो। गुरुजी ने मुझे आज एक बहुत प्यारी सी सेवा बख्शी थी, जिस सेवा के लिए मैं उनका अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी ने आज मुझसे, जब मैं भगवान के बर्तन साफ़ कर रही थी अपने पूजा वाले टाइम में, उस वक्त गुरुजी ने भाव दिया कि तू मेरे स्वरूप के आगे
से थोड़ा सा सफाई कर ले। संगत जी, मैंने देखा ना वहाँ पे सिर्फ पुराने फूल थे बहुत सारे पड़े हुए, तो मैंने ना आज वो सारे फूल हटाए हैं वहाँ से। और गुरु जी को मैंने ना फिर नज़र भर निहारा, तो मैंने देखा ना कि गुरु जी का जो स्वरूप है मेरा बड़ा वाला, मंदिर के ऊपर में जो रखा है, चंदन के कुछ टीके के ना, जबकि फ्रेम्ड है वो बड़ा वाला स्वरूप, और चंदन का टीका ना उस फोटो के अंदर चला गया है संगत जी, अंदर उनके चरणों पे चला गया है। और ये कैसे गया, किधर से गया, मैंने देखा कि कहीं पे कोई गैप भी नहीं है। तो ये प्रभु की माया है कि उन्होंने दिखाया कि तेरा चंदन टीका मैं स्वीकार कर रहा हूँ कुड़िए। तो मुझे इतना आश्चर्य लग रहा है, कभी अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी तो आपको खुद अचरज होगा कि फ्रेम के अंदर कैसे चंदन का टीका चला गया, और वो भी पाउडर रूप में। मुझे बिल्कुल मतलब आश्चर्य लग रहा है, आश्चर्य लग रहा है। और जब गुरुजी ने वो सेवा ली कि साफ करने की, तभी मुझे ये पता चला। तो शुक्राना मेरे बाबा। और आज इतने सारे फूल खिले हैं मेरे बगिया में, मेरे बालकनी पे, कि गुरुजी की कृपा से इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ आपको संगत जी। गुरुजी ना दुनिया ही बदल देते हैं, घर, मन, कमरा, शीशा, हमारे सब कुछ। अब मैं दीक्षा आंटी से सॉरी बोलना चाहूँगी। मैंने उनको मंत्र के लिए बोला था, लेकिन संगत जी मंत्र का क्या है ना, किसी भी मंत्र को लिखने से पहले आपको उसकी आज्ञा लेने की ज़रूरत होती है। तो मुझे अभी आज्ञा नहीं मिली थी। अभी मैं उनको मंत्र लिख के भेजूंगी, और ये मंत्र उन सभी के लिए बहुत सिद्ध मंत्र होगा जो अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं, अपने बच्चों की उन्नति का सोच रहे हैं। तो बस इस मंत्र को 3 बार मंत्रोच्चार कर लीजिए, या फिर कहीं पे लिख के लगा लीजिए अपने दीवार पे, और कभी कभी जब उधर से जाएं तो एक बार पढ़ लिया कीजिए। बस मन से पढ़ लिया कीजिए, इतना ही काफ़ी है। मंत्र ऐसा है संगत जी, उत्तिष्ठ पुरुषे किंग स्वपिसी वयम में समुपस्थितम यदि शक्यम शक्यम वा तन्मे भगवती संज्ञा स्वाहा। इसका अर्थ मैं अच्छे से नहीं बता पाऊंगी, लेकिन यह मंत्र मेरे रोम रोम में बसा है, और यह मंत्र मुझे इतनी शक्ति देता है जितनी शक्ति एक माँ की ममता देती है। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गौ माता की सेवा मैं फिर आज नहीं कर पाई, उसके लिए मैं अपने प्रभु से सॉरी बोलना चाहूँगी। पता नहीं वो सेवा मैं कब कर पाऊँगी, और ये तो हमारे गुरुजी ही जाने। लेकिन गुरुजी का मैसेज आया कि मैं बहुत गिल्ट फील कर रही थी कुछ बातों के लिए, कि मैं मम्मी को मैंने ऐसे आज मैंने ज़ोर से बोल दिया, मैं गौ माता की सेवा नहीं कर पाई, बहुत कुछ मेरे मन में चलता रहता है। तो गुरुजी का मैसेज आता है संगत जी कि तेरी गलती नहीं है बेटी, ये मेरी योजना का हिस्सा है। तो अनंतम शुक्राना बाबा, आप हमें कभी गिल्ट में नहीं जाने देते हो, आप हमेशा पैम्पर फील कराते हो, और आपकी कृपा से हम सब बिल्कुल ऐसे ही ठीक रहे। संगत जी, मेरी बेटी के बैक में पेन था, रीढ़ की हड्डियों में, तो गुरुजी ने एक उपाय बताया है कि कान के पीछे 15 मिनट तक मसाज करो और फिर छोड़ दो मंत्र जाप करके, और आपकी रीढ़ की हड्डी का दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो शुक्राना मेरे बाबा इतने प्यारे से उपाय के लिए, थैंक यू बाबा। और सबसे बड़ा उपाय संगत जी, मैं एक चीज़ बता देती हूँ आप लोगों को, गुरुजी का ध्यान, मंत्र जाप तो मैं कभी कभी करती हूँ, कभी कभी भूल भी जाती हूँ। वैसे जब भी मतलब गुरुजी का नाम हमेशा अंदर चलता है, जाप चले ना चले गुरुजी का नाम कभी नहीं छूटता है मुझसे, और कृपा उनकी ही है जो नहीं छूटने देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि तेरे तुझे नाम की दाद दे दिया हूँ, तुझे हुन बता और क्या चाहिदा। मैंने बोला अब कुछ नहीं चाहिदा बाबा, तुझसे मिल गए तो कुछ सब कुछ मिल गया मैनू। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने एक चीज़ और बोला था कि तुलसी माँ के 8 नामों के बाद तुम मंत्र जाप 108 बार करके कोई विश मांग लेना। तो ये मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे 8 नाम नहीं याद है। मैं गूगल पे सर्च करके
देख लूँगी, उसके बाद ही मैं कर पाऊँगी। और गुरुजी ने एक और मैसेज मुझे दिया था प्रेमानंद जी महाराज के थ्रू। उन्होंने कहा था संगत जी, शायद ये आप लोग भी करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। मैंने आज से स्टार्ट किया है कि जब हम उठते हैं तो हम जहाँ पे भी जिस कमरे में भी होते हैं वहाँ पे उठ के हमें अपने धरती माँ को प्रणाम करना है। जो भी हमारी ज़मीन है जहाँ पे हम कदम रख रहे हैं उनको प्रणाम करना है और उनको कहना है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ठीक है। और उसके बाद और अगर आप नहीं करते हैं तो सिर्फ प्रणाम कर लीजिए हाथ जोड़ के। और उसके बाद जिस बेड पे आप सोए हो रात भर उस बेड पे आप बैठ जाइए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट 2 मिनट थोड़ा सा भी आप बैठ जाइए और बैठ के आपको 5 संतों के नाम लेने हैं, चाहे जो भी संत आपको नाम याद हैं। मैंने जो नाम लिए थे संगत जी वो थे धन गुरु नानक, जय रविदास जी, जय सूरदास जी, जय कबीर दास जी। और एक नाम मैंने महर्षि वाल्मीकि का लिया था। और संगत जी इसके बाद आप मन से प्रणाम करके और फिर अपने दिनचर्या में लग जाएं। कहते हैं कि इन इस तरह से अगर आप 5 संतों के नाम सुबह लेते हैं तो वो तो बड़े कमाई वाले संत होते हैं ना ये लोग जो थे। या फिर आप 5 सुपरस्टार सप्तर्षि के नाम ले सकते हैं। या फिर आप जैसे अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम सर्व पापक नाशिनी। 5 नाम, कोई भी 5 स्पेशल नाम जो होते हैं, 5 नदियों के नाम, 5 देवताओं के नाम, 5 देवियों के नाम। तो अगर हम ये नाम लेके उठते हैं ना तो हम जैसे संतों के नाम लेने से क्या फ़ायदा होता है ना, वो हमारे कर्म कटते हैं। तो वो कमाई वाले संत होते हैं, उनके नाम लेने से वो हमारे और हमारी आवाज़ उन तक पहुंचती है और वो हमें अपनी दात देते हैं, वो हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे जो सख्त कर्म होते हैं वो कटते हैं। तो अनंतम शुक्राना बाबा इस दात के लिए, क्योंकि आप वही चीज़ हमें दिखलाते हैं जो हमें सीखनी चाहिए। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना सीख पाते हैं। पता नहीं गुरुजी मैं आपकी कितनी प्यारी वाली बेटी हूँ। कभी कभी तो लगता है कि मैं बिल्कुल झल्ली ही वाली बेटी हूँ, लेकिन जो भी हूँ आपकी सच्ची वाली बेटी हूँ। और आपके आशीर्वाद से मैं चाहती हूँ कि आपको कभी इस बेटी पे नाज हो। संगत जी गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा मैसेज दिया है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि तू शुक्राना कर, सोने से पहले सोने तो पहले शुक्राना कर। और तू देखी जा कि तैनू तेरी ड्रीम जॉब भी ब्लेस करन लगा। हाँ तो पता नहीं गुरुजी क्या ब्लेस करेंगे, मैं नहीं समझ पाती हूँ। लेकिन हाँ अब तो मेरी एज भी 41 इयर्स प्लस होने वाली है। तो इस एज में मैं पता नहीं क्या जॉब मुझे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ मैं चाहती ज़रूर हूँ कि मैं अपने गुरुजी को अपनी सैलरी से हम लोग आपस में पार्टी करें। मम्मी को के चरणों में मैं अपनी सैलरी रखूँ, एक सैलरी मैं अपने बाबूजी के चरणों में रखूँ गुरुजी की कृपा से, एक सैलरी मैं अपने दोनों बच्चों को दूँ और एक सैलरी मैं अपने पति को दूँ और एक सैलरी हम और अपने बाबा के साथ हम लोग, नानक बाबा के साथ हम लोग लंगर करें उससे। और बाकी का हम लोग कुछ प्लान करेंगे ऐसा कि हम गुरुजी के आशीर्वाद से कुछ मतलब जो नीडी पीपल्स हैं उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। संगत जी मेरे मन के भाव यही है कि जैसे ओल्ड एज होम होता है ना, उसी तरह से एक शुक्राना करके मैं एक चाहती हूँ कि एक हो गुरुजी का घर हो जहाँ पे जो जिनके बच्चे अपने मम्मी पापा को बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, घुट घुट के उनके मम्मी पापा रहते हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको मैं बहुत प्यार दूँ, बहुत स्नेह से मैं उनको अपने पास रखूँ और शबद कीर्तन के बीच में हम लोग शुक्राना करते हुए रहें। पता नहीं मेरे मन में ये भाव अभी आया है, कभी गुरुजी की कृपा होगी तो पूरी हो पाएगी मेरी ये अरदास। पता नहीं क्या होगा, लेकिन आज देवोत्थान एकादशी है तो गुरुजी जो जीवा पे विराजते हैं, जो उनका मन होता है हम वही बोल पाते हैं। मैं तो आंख बंद करके बैठ जाती हूँ संगत जी। लेकिन गुरुजी की बड़ी कृपा है कि हर पेन से बाहर निकाल रहे हैं धीरे धीरे गुरुजी। बस मैं चाहती हूँ कि अब आप मेरे अंकल जी के पेन को कम कीजिए। उनको बहुत तकलीफ़ होती है, गले में कुछ
मतलब पानी भी पीने में छाले हो गए, पैर में भी मैंने देखा है कि बहुत छाले पड़ गए इनके। तो प्लीज़ बाबा उसके लिए आप कुछ मुझे उपाय दे दीजिए। अनंतम शुक्राना बाबा। और हर संगत को बहुत ब्लेसिंग दीजिए, सौम्या आंटी को, विपिन अंकल को, जो सत्संग सुन रहे हैं, जो सत्संग जिनके सत्संग हम सुनते हैं और जो सत्संग शेयर करते हैं, और बाकी भी जितने भी सत्संग शेयर करने वाले चैनल्स हैं, सबको आप बहुत ब्लेसिंग दीजिए बाबा। और संगत जी एक और ख़ास शुक्राना रह गया मेरा आज के दिन का। संगत जी आज अचानक से मेरे अंकल जी ने शॉल मांगा और विंटर वाले जो बैग थे वो मैंने खोले। बहुत दिन से एक मैसेज मेरे पास आता था कि तेरे पास एक लाल कपड़ा और एक काला कपड़ा है, उसको निकाल के फेंक। और मैं सब कुछ साफ कर चुकी थी, मुझे मेरे पास कहीं नहीं मिला था, ट्रांसफ़र भी हो गया था। संगत जी आज जब मैं स्वेटर निकाली हूँ तो मैंने देखा ना कि एक शिफॉन वाला मरून कपड़ा और एक ब्लैक कलर का कपड़ा कॉटन वाला फटा सा, पता नहीं वो मैंने बहुत बार देखा था अपने वार्डरोब में, लेकिन हर बार ना मैं उसको रख देती थी। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो मैंने तो कभी नहीं खरीदा, और वो काला कपड़ा भी हमारा नहीं था। संगा जी हर बार मैं रख देती थी कि शायद मम्मी का होगा, लेकिन आज तो मैंने मम्मी से पूछा भी नहीं, मैंने उसको साइड करके रख दिया है। और कल मैं उसको डस्टबिन के साथ बाहर कर दूंगी। उसके साथ एक सॉक्स का पेयर भी है, मैं उसको भी हटाऊंगी, और एक पैकिंग का लाल कपड़ा भी है, मैं उसको भी हटाऊंगी। संगत जी गुरु जी के हर वचन बिल्कुल सही होते हैं। उन्होंने मुझे बार बार कहा था कि तू अपने बेड के नीचे देख, कुछ काला है, कुछ काला है। और सच में संगत जी उस उलन कपड़ों के बीच से एक काला कपड़ा, एक लाल कपड़ा निकला है। हमारे गुरु जी, मैं अंधविश्वासों में नहीं पड़ती हूँ संगत जी, गुरु जी का रक्षा कवच है, हमें हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन होता क्या है ना कि ऐसी कुछ चीज़ें हमारे घर में रहती हैं जिनमें नेगेटिविटी बैठ जाती है। जैसे टूटे फूटे इलेक्ट्रिक का सामान, बहुत सारे सामान तो गुरुजी ने मेरे देहरादून में शॉप में ही छुड़वा दिए। मेरा एक टूटा इंडक्शन, कुछ मिक्सर ग्राइंडर, सब मेरे वहीं पे एक स्टोर में मैंने दिया था ठीक करने, और वो ठीक भी नहीं किया, और मैं सबको भूल के आ गई। गुरुजी ने उसके बदले मुझे नया मिक्सर ग्राइंडर ब्लेस किया था। तो संगत जी ऐसे हो है गुरुजी की कृपा कि जिनमें उनको लगता है कि इसमें इसके लिए कुछ अच्छा नहीं है, उसको वो हमारे पास से हटा देते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, कल मैं सुबह उस कपड़ों को फेंक दूंगी। आज एकादशी थी, रात में हम लोग नहीं बाहर करते हैं कुछ, इसीलिए मैंने नहीं किया बाबा। सुबह मैं सबसे पहले कचरे के साथ वो कपड़ों को बाहर करूंगी। और संगत जी, और ये मतलब गुरुजी बताना चाहते हैं कि ये मैंने ही खोजा है, तो इसका इसका भी एक वो अपनी कुछ निशानी देते हैं ना। तो जैसे ही मैंने वो कपड़ों को हटाया और बैग मैंने वहाँ से हटाया, अचानक से एक सफ़ेद पंख वहाँ पे उड़ के आ गया। मतलब गुरुजी ने जस्टिफाई किया कि हाँ बेटा, ये मैंने ही बोला है कि तुझे हटाने को, चल हटा। और संगत जी जैसे ही मैंने बाहर देखा कि कबूतर वहीं पे हमारे गुरुजी के स्वरूप के ऊपर में विंडो पे बैठा हुआ था। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, आज की डिवाइन बटरफ्लाई ब्लेसिंग का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर आज जो आपने स्पेशल ब्लेसिंग्स दी हैं, जो हमारी माताओं की सेवा ली है हमसे, और जो आपने आज कुछ फल की सेवा ली है, जो भी आपने सेवा ली है उसके लिए आपका शुक्राना बाबा। इसी तरह आप सेवा लेते रहें और हम आपके बच्चे आपकी सेवा में तत्पर रहें, और कृपा निधान की कृपा बनी रहे, बस हमारे ख्यालों में आप रहिए बाबा। और संगत जी गुरुजी ऐसे ही नहीं है, गुरुजी हमें बहुत मस्ती भी कराती हैं। कल ना एक वो गाना बज रहा था, तो मैं ना गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी ये तो आप भी ऐसे ही हो, कि उसमें था ना कि अम, हम मिले तो प्यार करने का महीना आ गया, अरे माही रे। तो मैंने बोला कि गुरुजी आपके लिए भी तो हम लोग यही कहते हैं ना कि आप मिले तो आप मिले तो शुक्राना करने का महीना आ गया, अरे गुरुजी रे, हो मेरे गुरुजी रे। तो मैं तो इस तरह से ना, कोई भी मूवी के सॉन्ग भी होते हैं ना, तो मैं उस पे गुरुजी को ढाल के ऐसे ही कहती हूँ।
तो हमारे गुरु ऐसे ही निराले हैं, बहुत प्यारे हैं और उन्होंने बहुत बड़ा भजन भी, बहुत सुंदर भजन मुझे सिखलाया है, जो कि मैं अब हमेशा गाती रहती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ। वो वाला भजन है संगत जी। आशा नहीं, आशा हमें है, विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। बहुत प्यारा लगता है मुझे ये। और गुरुजी मुझे एक चीज़ और बता रहे थे आज कि तू गाना गाना क्यों छੱਡ दी है, तू गाना गाया करना कुड़िए। तो संगत जी, मेरा एक बहुत प्यारा ग्रुप था सरगम, और मैं उससे बहुत दूर हो गई हूँ, लेकिन मैं गुरुजी की कृपा हुई तो मैं उसमें एक एक भजन रोज़ गाया करूँगी अब, क्योंकि भजन के साथ मेरा बहुत प्यारा बॉन्डिंग है। मैं बचपन से दादी के साथ भजन बहुत गाई हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है भजन गाने में। तो संगत जी, आप भी हाँ, अपने घर में भजन गाइए, अपने मंदिर में बैठिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और खुश रहिए और सब में खुशियाँ बांटिए और कोशिश कीजिए कि आपके अरदास से किसी का भला हो सके, आपकी अरदास से गुरुजी किसी और का कल्याण करें। कितनी बड़ी कृपा होगी ये ना। और मुझे मेरे गुरुजी पे विश्वास है कि वो मेरी हर अरदास का मान रखेंगे, हर एक संगत पे कृपा करेंगे। मैं पूरे संगत परिवार, पूरे मायके, पूरे ससुराल और पूरे अपने बच्चों, पति और अपनी सासू माँ की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और सबकी तरफ से हर जाने अनजाने में किए गए भूल चूक की माफ़ी भी मांगती हूँ। हर संगत परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ और बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, इन चरणों से दूर न करना, जाएं मेरे प्राण आपके चरणों में, दे दो ये वरदान हे दाता आपके चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सब सर्वदा भला करना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सारी संगत जी, जिनके सत्संग सुन के हम बहुत ब्लेस्ड होते हैं और ये क्रम ऐसे ही चलता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।